राधे राधे दोस्तों। देव उठनी पूजा कैसे करते हैं, देव कैसे उठाते हैं, आज सरल सी विधि है जो मैं आप लोगों को बताऊंगी। किसी को नहीं आता, घर में सासू माँ नहीं होती है, वो परेशान होते हैं कि देव कैसे उठाए जाते हैं। ये विष्णु भगवान की पूजा है और देव उठनी एकादशी बहुत बड़ी होती है और इस दिन तुलसी विवाह भी होता है। कहते हैं देव 4 महीने के लिए सोते थे और अब जागते हैं, तो देव कैसे उठाते हैं। देखो, ये थोड़ी सी छवि मैंने बना के दिखाई है आपको, लेकिन मैंने जो छवि बनाते हैं वो गेरू और चावल के आटे से बनाते हैं। लेकिन चावल का आटा अगर नहीं होता तो कुछ लोग चावल भी पीसते हैं, तो चावल भिगो के रख लेते हैं, थोड़े से चावल पीसते हैं। लेकिन मैंने चावल नहीं पीसे थे, मैंने जो चावल का आटा होता है उसको भिगोया था और गेरू भिगोया था। एक बार गेरू से और एक बार आटे का जो चावल का जो आटा होता है उससे बनाए हैं। तो हमें देव देवनी बनाने होते हैं, ये पैर बनाने होते हैं उनके, जो हाथ ये ऊपर देव और देवनी हैं जो हम बनाते हैं। इधर सूरज, उनके पाँव, छवि बनाते हैं और विष्णु भगवान के लिए ये सारी चीज़ें हम करते हैं। चारों तरफ चौखट और एक परात लेते हैं, उस पे इस तरह से हम लोग सजा देते हैं। अब करते हैं पूजा कि किस तरह उठानी चाहिए। इसमें एक दिया है, थोड़ी सी अग्यारी करते हैं और इस पे घी चढ़ाते हैं। घी चढ़ाने के बाद में 1 चम्मच विष्णु भगवान का सुमरन करते हैं, भगवान विष्णु की आराधना करते हैं कि आओ देव उठाएंगे, हम देवा एकादशी कर रहे हैं, हमारे घर भी आओ। तो जब वो आते हैं, जब हम इस पर घी डालते हैं, अग्यारी करते हैं, भगवान का ध्यान करते हैं, तब वो आते हैं। कहते हैं अग्यारी करने से हमें मिलता है। इसमें मैंने सिंपल सी साधारण पूजा है जो सभी लोग अपने घर पे कर सकते हैं, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं, तब भी भगवान विष्णु आपको आशीर्वाद देंगे। तो थोड़ी सी पूजा करने के लिए इसमें मैंने थोड़े सिंगाड़े रखे हैं, गन्ना रखा है और आंवला। आंवला बहुत ही महत्वपूर्ण होता है क्योंकि जो आंवले की अभी आंवला नवमी भी बीती थी और आंवला जो विष्णु भगवान को अति प्रिय होता है। अगर कार्तिक मास में आप आंवले की पूजा करते हैं तो विष्णु भगवान का आशीर्वाद आप पर हमेशा बना रहता है। तो ये मैंने थोड़े से, इसमें आप बेसन के लड्डू का भी भोग लगा सकते हैं, नहीं तो गुड़ और घी के साथ भी आप कर सकते हैं। अगर कुछ लोग बाहर रहते हैं, पूजा पाठ नहीं हो पाती, उनकी जो नौकरी करती हैं लेडीज़ें, तो वो कैसे देव उठाएं। ये साधारण सी सिंपल पूजा विधि है जिससे आप भगवान विष्णु का आशीर्वाद ले सकती हैं और आप इस पूजा को सिंपल तरीके से कर सकते हैं। थोड़ा सा घी चढ़ाने के बाद में ये एक लौंग का जोड़ा आपको चढ़ाना है। ये 2 लौंग के जोड़े चढ़ाकर आप पूजा संपन्न कर सकते हैं। जो हमने इसमें सामग्री रखी है, सिंगाड़े हैं, मूली है, गन्ना है, लड्डू और आंवला है, ये थोड़ा थोड़ा हम इस पे चढ़ा देते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण है मीठे चावल। इसमें मीठे चावल का बहुत महत्व होता है। कहते हैं विष्णु भगवान को मीठा, गन्ना भी मीठा होता है। कहते हैं कि जैसा गन्ने में मिठास होती है वैसे ही हमारे परिवार में विष्णु भगवान मिठास लाते हैं। दोस्तों, मैंने एक वीडियो और भी बनाई है, उसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से देख लेना कि गन्ने का क्या महत्व है, वो मैंने उसमें बता दिया। अगर मैं इसमें बताऊंगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो प्लीज़ झलकदानी चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और आगे की वीडियो इसी तरह की साधारण सिंपल पूजा से आप भगवान जी का आशीर्वाद ले सकते हैं। ये थोड़े मीठे चावल चढ़ाकर भगवान विष्णु को हम पूजा अर्चना करेंगे और देव उठाएंगे कि किस तरह से देव उठाते हैं। थोड़ा सा घी चढ़ाते हैं। घर में जितनी भी लेडीज़ हैं वो सब ये कर सकती हैं। अगर आप कहीं बाहर रहते हो तो आप भी कर सकते हो, लेकिन आप अकेले हो कोई बात नहीं, आप कर लेना। आप में ऐसी कोई परेशानी नहीं है कि हम सभी के साथ करेंगे, लेकिन घर में दौरानी जिठानी सास जो भी होती हैं, बच्चे, तो आप विष्णु भगवान को ये मीठा भोग, थोड़ा मूली और सिंगाड़े और गन्ना, इसमें हम भोग लगा देते हैं। कहते हैं भगवान विष्णु को ये बहुत ही प्रिय होता है और इस तरह से साधारण पूजा करके हम देव उठाते हैं, देव जगाते हैं। और ये साधारण सी पूजा है जो आप करना, इससे आपको कई गुना लाभ मिलता है। ज़रूरी नहीं आपको बहुत कुछ करने की ज़रूरत है, लेकिन 3-4 चीज़ें बहुत मेन होती हैं, ये आपको करनी है। इससे हट के आप दक्षिणा रख सकते हैं, गेहूँ रख सकते हैं, अनाज रख सकते हैं, वस्त्र रख सकते हैं। आप अपनी श्रद्धा के अनुसार जितना भी रख सकते हैं वो कर सकते हैं। इस दिन देव एकादशी के दिन ही जैसे देव उठाते हैं, उस दिन तुलसी विवाह भी होता है। तुलसी विवाह सालिग्राम भगवान के साथ तुलसी विवाह भी करते हैं, उसकी वीडियो मैंने बनाई, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगी, आप मेरी वीडियो वहाँ से देख लेना। तुलसी विवाह क्यों होता है, तुलसी विवाह का महत्व क्या है, क्यों करना चाहिए, क्या इसका महत्व
ये सारी जानकारी आपको उस वीडियो से मिल जाएंगी। तो प्लीज़ झलकदानी चैनल पर बने रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ये जो कटोरी में आप देख रहे हैं, जो भी हमने पूजा के लिए घी लिया था, तो जो भी बचता है वो हम सारा इसी में चढ़ा देते हैं। हम पहले ही उसी हिसाब से लेते हैं जिससे कि ज़्यादा ना बचे, और जो बचता है, जैसे हवन करते हैं, हवन में जो बचता है वो सिर से ऊँचा उठाते हैं, उसी तरह से हमें ये करना होता है। इसकी ये रीति है कि जिस तरह से हम अपना हाथ उठाकर ऊपर करते हैं, उसी तरह से हमारी ऊंचाइयों पर भगवान विष्णु आशीर्वाद देते हैं। अब देखते हैं कि देव कैसे जगाते हैं। देखो ये भजन गाएंगी माता जी, और उस भजन से हमें देव उठाने होते हैं। उठो देव जागो देव, कल कलिया कटकाओ देव, ओले कोले धरे मंजीरे ये सुनीता तेरे वीरा, ओले कोले धरे मंजीरे ये रुई नई कपास। इस तरह की लाइन बोलते हुए वो सारी आप गा सकते हैं। आप जितने भी परिवार में बहुएं होती हैं उनका नाम लिया जाता है, घर की जो लड़कियां होती हैं उनका नाम लिया जाता है। इस तरह से हम पूरे भजन को गाते हैं, और इस भजन के साथ साथ हम ये पूजा पूरी अर्चना कर सकते हैं। और उसके बाद में हमें ये पूरा गाना होता है, जिसके जैसे परिवार में होते हैं उतना ही लंबा बोलते चले जाते हैं। जितना लंबा आप बोलेंगे उतना लंबा बोलते जाना है। जितने भी परिवार के सदस्य होते हैं, किसी का छोटा परिवार होता है, किसी का बड़ा परिवार होता है, तो इस तरह मैंने परिवार के नाम शो नहीं करे हैं इसमें। शॉर्ट में मैं आपको बता रही हूँ कि किस तरह से उठाते हैं। जब देव उठाते हैं इस तरह से ये बोलते रहते हैं, और यही बोलने के बाद में 4 लाइनें आप बोलकर देव उठाते हैं, और आगे इसी परात को हम इसी दिए के ऊपर ढक देते हैं। और ये ढकने के बाद में भी आप रखे रहने देता है। लेकिन ये जो हमने छवि बनाई है, कुछ लोग तो फर्श पे बना लेते हैं, लेकिन कुछ लोग जो है दीवार पे बनाते हैं कि फर्श में इतनी स्पेस नहीं होता है शहरों में, गांव में तो फिर भी चल जाता है। तो आप दीवार पर भी बना सकते हैं, कागज़ लगाकर, पेंट भी बेकार नहीं होगा, आप उस पर बना सकते हैं। नहीं तो ये आप अगर फर्श पे बनाते हैं एक साइड, तो ये आपको अगले दिन साफ़ नहीं करना है पोछे के लिए। सबसे महत्वपूर्ण बात है ये, जब गंगा स्नान कार्तिक पूर्णिमा के दिन आपको थोड़ी सी काली खिचड़ी, आप चावल और थोड़े से पैसे रख के, आप किसी मीठे के साथ, जलेबी के साथ या लड्डू के साथ या गुड़ के साथ, आप थोड़ा 1 लोटा जल लेकर उस खिचड़ी को यहाँ पूजन करते हैं। उस खिचड़ी को कार्तिक पूर्णिमा के दिन पूजा करते हैं। विष्णु भगवान का दिन होता है और बहुत ही अति प्रिय है। और इस बार तो सोमवार भी है कार्तिक पूर्णिमा के दिन, जो शिव को बहुत ही प्रिय दिन होता है। और इस वर्ष कार्तिक पूर्णिमा की जो तिथि आ रही है, जो संजोग बन रहा है, वो 400 वर्ष बाद बन रहा है। आपको ये नहीं पता होगा, लेकिन 400 वर्ष के बाद ऐसा संजोग आया है कि इसमें आप अगर पूजा करते हैं तो आपकी हर मनोकामना पूरी होगी, और आपकी एक मनोकामना जो आपका जीवन बदल देगी। कहते हैं भगवान विष्णु के साथ आप शिव की भी आराधना करिए। इस कार्तिक मास आप जितनी पूजा अर्चना कर सकते हैं वह कर लीजिए। सिर्फ ज़्यादा नहीं कहूँगी कि पूरे दिन करिए, सिर्फ 2 मिनट के लिए आप सुमरन कर लीजिए। इस तरह भजन गाने के बाद, ये पूरा करने के बाद, ये थोड़ा सा जल से हम छींटा देते हैं, शांत करते हैं, और ये परात हम उसी के ऊपर लगा देते हैं, जिससे हम ये देव को ढक देते हैं। और इसी तरीके से लगाने के बाद में हाथ जोड़ लेते हैं। और जब हम कार्तिक पूर्णिमा के दिन यानी गंगा स्नान के दिन जब हम ये खिचड़ी इस पर पूजन कर देते हैं, उसके बाद ही हम दोपहर से ये साफ़ करते हैं। तब तक ये जो प्रसाद हमने रखा था थोड़े से